टाइम ट्रैवल। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? क्या किसी ने टाइम ट्रैवल किया है? ऐसे बहुत सारे सवाल आज भी मौजूद है जिनका कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी रियल टाइम ट्रैवल की घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो सच में हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 1954 की घटना। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहले भी साल 1954 में घटित इस घटना के बारे में सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1954 में जापान की एक एयरपोर्ट पर एक ऐसा आदमी एरोप्लेन से उतरा जिसके कारण अगले कुछ घंटों के लिए पूरा एयरपोर्ट स्टाफ सरप्राइज होने वाला था। दोस्तों, इस आदमी ने जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपना पासपोर्ट अथॉरिटी को दिया तो उसे देखकर उन्हें लगा शायद ये आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन उसने जो उन्हें बताया उसे सुनकर अथॉरिटी के नीचे के पैरों की जमीन खिसक गई। उस आदमी के पासपोर्ट पर टोरैड नाम के देश का नाम लिखा हुआ था और वह आदमी भी खुद को उसी देश का नागरिक बता रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस नाम का कोई देश इस पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं था। बहुत ज्यादा बहस करने के बाद जब बात आगे बढ़ गई तो एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे वर्ल्ड मैप दिया और अपने देश को बताने के लिए कहा। तब उस आदमी ने खुद अपने देश को फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी जगह में दर्शाया, जबकि वो जगह पूरी तरह से वीरान थी। अथॉरिटी ने उसे सिक्योरिटी रूम में रुकने के लिए कहा और वो आदमी उस चीज के लिए मान भी गया क्योंकि उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब अगले दिन वो आदमी सिक्योरिटी रूम से अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होने की घटना ना तो किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और ना ही किसी सिक्योरिटी स्टाफ को इसके बारे में कानों कान खबर हुई, और एयरपोर्ट स्टाफ ने जो भी डॉक्यूमेंट उससे जब्त किए वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज भी इस रहस्यमय तरीके से आए आदमी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस घटना के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना है कि या तो वो आदमी किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया से आया था, या फिर वो फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया था, और हो सकता है भविष्य में जिस जगह पर उसने अपने देश को दर्शाया था वहां पर उस नाम का कोई देश भी बन जाए। लेकिन आज भी यह घटना पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, 1951 रुडोल्फ फेन्ज की घटना। दोस्तों, अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे अब तक की टाइम ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। साल 1951 में लगभग रात 11:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने अचानक से एक आदमी रहस्यमय तरीके से प्रकट होता है। इस आदमी को देखकर आसपास मौजूद लोग जितना हैरान होते हैं उनसे भी ज्यादा वो आदमी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। इससे पहले कि लोग उससे बात कर पाते या उसके बारे में कुछ जान पाते, इतने में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को उस रहस्यमय आदमी के पास से एक ब्रांच का टोकन, एक अस्तबल के पते वाला बिल, एक बिजनेस कार्ड जिसमें रुडोल्फ फेन्ज नाम लिखा होता है और $70 के लगभग काफी पुरानी करेंसी के नोट जो कि बिल्कुल नए लग रहे थे मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें साल 1876 का स्टाम्प लगा हुआ था। उस अस्तबल के और बिजनेस कार्ड की मदद से पुलिस उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो उन्हें ऐसी किसी जगह का पता चलता है और ना ही इस नाम के किसी आदमी का। लेकिन अचानक से पुलिस को 1939 की एक पुरानी डायरी में एक नंबर दिखता है जिस पर नाम लिखा होता है रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर। और जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की पत्नी मिलती है। पुलिस उन्हें उस रहस्यमय आदमी की फोटो दिखाती है और उनके बारे में पूछताछ करती है, तो जो बातें उन्हें पता चलती है उसे सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने उन्हें बताया कि वो उसके पति के फादर हैं। उनका नाम रुडोल्फ फ्रेंच सीनियर था। साल 1876 में वो अचानक एक दिन गायब हो गए थे और आज तक इनका कोई भी पता नहीं चला। शुरुआत में तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने 1876 को मिस हुए लोगों की रिपोर्ट को देखा तब उनके पसीने छूट गए। उस रिपोर्ट में बिल्कुल उसी हुलिये वाले इंसान की रिपोर्ट मौजूद थी। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि रुडोल्फ फेन्ज अपने समय से टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ गया था। नंबर 3, एंड्रयू कार्लसन फ्रॉम 2256। दोस्तों, ये हाल ही की घटना है जब मार्च 2003 में अमेरिका में एक 44 साल के आदमी जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था उसे अमेरिका के FBI ने गिरफ्तार किया। उस आदमी ने केवल 2 हफ्तों में स्टॉक मार्केट से 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। जब FBI ने इसके बारे में
इन्वेस्टिगेशन की तो उसने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर FBI को यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल एंड्रू ने खुद को साल 2256 से आया हुआ एक टाइम ट्रैवलर बताया। उसने बताया उससे पहले ही पता था कि कौन सा स्टॉक उसे फायदा देगा, इसलिए उसने उसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। एंड्रू की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और 3 अप्रैल को जब कोर्ट में उसकी सुनवाई थी तो उसके पहले एंड्रू गायब हो गया और आज तक FBI को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पुलिस को एंड्रू के कोई पुराने रिकॉर्ड भी नहीं मिले। एंड्रू ने जो भी बातें FBI को बताई और उसके अचानक गायब होने की घटना से उसके टाइम ट्रैवल होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा मजबूत हो गई। नंबर 4, चार्ली चैपलिन। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली को भी टाइम ट्रैवलर माना जाता है। क्या आप जानते हैं आखिर क्यों? दरअसल साल 2010 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चार्ली चैपलिन के शो का एक पोस्टर था। दोस्तों, इसी पोस्टर के कारण ऐसा बोला गया कि चार्ली चैपलिन ने टाइम ट्रैवल किया था। चार्ली चैपलिन के शो का ये पोस्टर 1928 में रिलीज किया गया था। दरअसल इस पोस्टर की कहानी ये है कि इस पोस्टर में एक महिला दिखाई दे रही है जिसने अपने कान पर एक काले रंग की किसी डिवाइस को लगाया हुआ है और वो बात कर रही है, जिससे ऐसा लगा कि ये महिला सेल फोन पर बात कर रही थी। अब ऐसे सेल फोन पर बात करना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन साल 1928 के पोस्टर में सेल फोन में बात करना हैरान करने वाला था, क्योंकि उस समय तो सेल फोन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, बल्कि सेल फोन इस पोस्टर के रिलीज होने के 45 साल बाद यानी 1973 में इन्वेंट किए गए थे। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन के पोस्टर में दिखाई देने वाली वो महिला भविष्य से आई थी। नंबर 5, जॉन टिटोर फ्रॉम 2036। दोस्तों, 2 नवंबर 2000 को इंटरनेट पर उस समय खलबली मच गई जब एक यूजर ने खुद को 2036 से आया हुआ समय यात्री बताया। इसके अकाउंट का नाम था जॉन टिटोर। इस आदमी ने बताया कि वो साल 2036 से 1975 में IBM 5100 कंप्यूटर लेने गया था क्योंकि उसकी टीम को उसकी जरूरत थी, लेकिन वो वापस लौटते समय साल 2000 में रुक गया। जब लोगों ने इससे उसके समय यात्री होने के सबूत मांगे तो उसने लोगों को भविष्य में होने वाली काफी चीजों के बारे में बताया। जॉन ने बताया कि 2001 में पेरू में एक अर्थक्वेक आने वाला है और सचमुच अगले ही साल पेरू में अब तक का सबसे भयंकर अर्थक्वेक आया। उसकी एक और भविष्यवाणी सच हुई जिसमें उसने स्पेस शटल ओवर हीटिंग की वजह से एक भयंकर हादसे के बारे में बताया। 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट के रूप में ये घटना सचमुच हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जॉन ने जो भी बातें भविष्य के लिए बताई थी उनमें से आधी बातें बिल्कुल सच साबित हुई और इस पर एक किताब भी लिखी गई। लेकिन 24 मार्च 2001 को जॉन के अकाउंट से आखिरी पोस्ट हुई, जिसके बाद जॉन का कोई पता नहीं चला। तो क्या सचमुच जॉन 2036 से आया था जहां वो वापस चला गया? तो दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग के इन घटनाओं के बारे में जानकर यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।